तो यहाँ पे क्रिमिनल टाइप के जो लोग होते हैं ना, अब ऑनलाइन आ चुके हैं। जिस तरह से शिक्षा ऑनलाइन हो चुकी है, स्वास्थ्य ऑनलाइन हो चुका है, रेलवे ऑनलाइन हो चुकी है, फ्लाइट ऑनलाइन हो चुका है, हमारा आपका बच्चा भी ऑनलाइन होता है। पता ही नहीं आपको, बच्चा ऑनलाइन होता है कैसे? जब तक आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट में बात कर रहा हूँ, बच्चा ऑनलाइन नहीं होता है, बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन होता है। तो बच्चा जब तक सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा तब बच्चा नहीं हुआ पैदा, उसका कोई लीगल प्रूफ ही नहीं है, तो हुआ ना ऑनलाइन बच्चा पैदा। तो अब वो भी ऑनलाइन हो रहा है। तो सोचिए कि फ्रॉड भी, जितने ही बड़े बड़े क्रिमिनल हैं सारे अब ऑनलाइन हो रहे हैं, वो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं फिर आ गया हूं आपके YouTube में एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि हर संडे आपको एक साइबर क्राइम से रिलेटेड वीडियो मैं आपको दूंगा, लेकिन माफ़ी चाहता हूं, मैं 2 वीक आपके पास वीडियो लेके नहीं आ पाया। इसके लिए मुझे खेद है और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। मेरे दोस्तों, अब हर संडे आपके पास एक साइबर से रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी और आपको मैं अवेयर करता रहूँगा कि साइबर क्राइम से आप कैसे बचें। आज हमारे साथ अंकित जी हैं, जो कि एक छोटी साइबर अपराध के शिकार होते होते बच गए, और वो है OTP के द्वारा बहुत बड़ी ठगी। सर साथ कैसे हुआ ये खुद बताएंगे अंकित सर। सर मेरे साथ हुआ है कि मैंने फ्लिपकार्ट से रिसेंट में एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, ठीक है, और बिना डिलीवरी बॉय के आए ही मेरे पास एक कॉल आया। पता नहीं है वो डेटा कैसे उन लोगों के पास गया या वो लोग कौन थे। मेरे पास कॉल आया कि सर आपका ये प्रोडक्ट है। हमने बोला हाँ, तो उन्होंने बोला कि अभी डिलीवर होने वाला है, इसका एक OTP गया होगा सर, वो आप OTP कंफर्म करेगा। हमने सोचा कि सर बिना प्रोडक्ट है, बिना डिलीवरी बॉय आया, मेरे पास OTP कैसे आ रहा है पहले ही। और फिर वो लोग OTP सेंड किया और कॉल पे था सर, वो लोग OTP मांगने लगा। मैंने उसको कंफर्म करने के बाद सोचा कि OTP पढ़ लेते हैं। OTP जब मैंने पढ़ा सर, तो वो देखा कि मेरे जो फ़ोन पे से लिंक्ड अकाउंट था उसे पैसा डेबिटेड का परमिशन का OTP था। लीजिए। और वो तो मैंने बस पढ़ा उसको और फिर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट किया और उसको डिनाई कर सबसे दिया। बड़ी बात जो सर बोल रहे हैं कि आपके पास जो भी OTP के लिए नोटिफिकेशन आता है, पहले आप उसे पढ़ें। बिना पढ़े ही हम OTP आता है, अगला फोन पे रहता है, जल्दी बताइए OTP, वो भी जल्दी में होता है और हम बता देते हैं। अब वो OTP किस लिए आया है? हो सकता है कि वो OTP आपके सिम कार्ड का क्लोन करने के लिए आया हो, यानी कि आपके ही नंबर एक और सिम कार्ड क्रिएट हो जाता है, या हो सकता है कि वो आपके अकाउंट से रिलेटेड कोई OTP हो। तो इस बात का ख्याल रखें। हाँ सर, तो आगे क्या हुआ आपके साथ? फिर सर वही मैंने वो OTP देने से मना कर दिया, फिर कॉल कट गया और मेरा वो डेबिटेड का परमिशन फिर मैंने डिनाई कर दिया, वो नहीं कटा। बट अगर वो सिर्फ OTP हाईलाइट होता, अगर मैं उसको मैसेज को खोलकर नहीं पढ़ता तो फिर तो वो खुद मैं अपने हाथ ये से परमिशन देता एक नई क्राइम है साइबर रिलेटेड। इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, अभी मैं 2-3 चीजें और कवर करने वाला हूं इस वीडियो में, कि यदि इस तरह का फाइनेंशियल अगर साइबर अपराध आपके साथ होता है तो आपको शिकायत कहाँ करना है। मैं नंबर दे दूंगा, वेबसाइट के बारे में बता दूंगा, और वहाँ ईजिली आप कंप्लेन कर पाएंगे। और ये जो इसमें जो कार्रवाइयाँ होती हैं ना, ये डायरेक्ट DGP से होता है। DGP आपके जो डिस्ट्रिक्ट का ACP साहब होते हैं उनको बोलते हैं। इसके बाद साइबर टीम को बोला जाता है और साइबर टीम बहुत ही आसानी से उसके तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो आगे हम 3 चीज़ पे और कवर करने वाले हैं। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है फ़ोन रिपेयरिंग शॉप पे होता है फ्रॉड कैसे। अब मैं भी एक फ़ोन रिपेयर करने वाला हूँ और मैंने इस चीज़ का रियलाइज़ किया कि ऐसा हो रहा है लोगों के साथ, तो सोचा मैंने आपसे बता दूँ। मेरे दोस्त, आप अपना फ़ोन रिपेयर कराने के लिए किसी शॉप पे जाते हैं, हो सकता है कि वो आपका अनजान के शहर में हो, कोई मैकेनिक अनजाना हो, क्योंकि सर खासकर जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, जो जानने वाले लोग होते हैं, उनके साथ तो फ्रॉड हो नहीं सकता है, नहीं कर सकता है। उन लोगों के साथ वो बना हुआ है, वो उसका रिलेशन बना हुआ था, क्योंकि कस्टमर और शॉपकीपर का एक बहुत बड़ा रिलेशन होता है, पारिवारिक रिलेशन से ही बढ़ के होता है सर। यस सर, तो बार बार एक ही शॉप पे आना जाना है। हाँ, तो एक परिवार से। लेकिन अनजाने लोग जो मान लीजिए आप कहीं दिल्ली में गए, मुंबई में गए या कोई अन्य शहर में गए और अपरिचित जगह पे आप जाते हैं जहाँ पे आप मैकेनिक को पहचानते नहीं हैं, उससे दोबारा जाना नहीं हो सकता है, तो वैसे में होता क्या है कि आप फ़ोन रिपेयर कर देते हैं, आपका फ़ोन बाय द वे डेड है, तो फ़ोन में एक IC होती है सर, जो स्टोरेज डिवाइस होता है आपका। लोग क्या करते हैं ना कि उस स्टोरेज डिवाइस IC को निकाल लेते हैं
क्योंकि आपका फ़ोन डेड है। दूसरा फ़ोन उसमें आईसी डाल दिया, वो आईसी निकल गया, और वो आईसी में सर आपका टोटल डेटा रहता है। आपके फैमिली का कुछ पर्सनल डेटा हो सकता है, आपका कुछ प्राइवेट डेटा हो सकता है, बैंक अकाउंट का डेटा, बैंक अकाउंट का डेटा रखते हैं, पासवर्ड भी लोग लिख के रखते हैं आजकल। कुछ लोग रिकॉर्डिंग, जब हम बातें करते हैं ना तो रिकॉर्ड करते हैं, कुछ प्राइवेट बातें वो भी रख लेते हैं, वही वहाँ से लीक हो जाता है। किसी किसी चीज़ का ब्लैकमेलिंग का फिर से स्टार्ट हो जाता है, ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाता है। कुछ आजकल के जो नवयुवक होते हैं, जो थोड़ा सा आशिक मिजाज के लोग हैं, तो अपनी गर्लफ्रेंड का कुछ तस्वीर भी रख लेते हैं, उस तरह का अनवांटेड तस्वीर। तो होता क्या है कि वो उस तरह का पिक्चर उनके हाथ में लग जाता है, और वो अब आपके साथ ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि भैया इतना पैसा हमें दो, नहीं तो मैं आपकी तस्वीर को वायरल कर दूंगा, और आप बार बार पैसा देने पे मजबूर हो जाते हैं। तो सर आपको इसके लिए क्या करना है? कुछ चीज़ें गुरुकुल IT स्कोप यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग एक ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप एकदम बिगिनर तरीके से, जैसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फ़ोन को कैसे खोलें, छोटा फ़ोन, उससे मिडिल हाई लेवल का आईफोन, सारी चीज़ मैं पहले खोलना बताऊंगा। इसके बाद कुछ चीज़ें जैसे चार्जिंग आपको खुद से आना चाहिए, कुछ नहीं, अब तो एक चार्जिंग बोर्ड आता है घर में ही, आप खोलिए और उसे बिठा दीजिए। मोस्ट प्रॉब्लम जो है चार्जिंग, सबसे ज़्यादा चार्जिंग की प्रॉब्लम होती है, वो आप सीख सकते हैं। अब उसके लिए आपको मैकेनिक के पास जाना नहीं है। अब मैकेनिक के पास नहीं जाएंगे तो मैकेनिक आपसे पासवर्ड पूछेगा नहीं, फ़ोन रखेगा नहीं, आपका फ़ोन रखेगा नहीं, आपका हिस्ट्री चेक नहीं करेगा। लगभग लोग क्या करते हैं कि कोई फ़ोन आया तो उसका हिस्ट्री लोग चेक करने लगते हैं। अब आपके सर गूगल में आपने जो कुछ भी सर्च किया है वो सब वो समझ लेता है कि भाई सब आपके दिमाग में क्या चलने वाला है। तो आपकी डेटा को भी शेयर करके आपके साथ फ्रॉड कराया जा सकता है, और हो रहा है, बहुत हो रहा है। तो इस सब से बचने के लिए ये तरीका है कि कुछ कुछ चीज़ें, जैसे चार्जिंग की समस्या हो गया, डिस्प्ले की समस्या हो गया, माइक का समस्या हो गया, स्पीकर का समस्या हो गया, ये नॉर्मल जो चीज़ें हैं ना वो आप सीख लें, ताकि आपको बार बार किसी मैकेनिक के पास जाना ना पड़े। आखिर में ये सामान हम लोग परचेज भी करते हैं, जैसे अगर डिस्प्ले सर फूटता है तो आखिर वो लोग हम लोग परचेज करते हैं, उसको बस इंस्टॉल कराने का अलग से फ़ोन छोड़िए, पैसा दीजिए, सब चीज़, और हाई प्राइस दीजिए सर। यस सर, जितना का आपका प्रोडक्ट होता है उससे दोगुना चार्ज पे वो लगाते हैं आपको। मिनिमम माइक एक सस्ता सा चीज़ है, उसको इंस्टॉल कराने का बस फ़ोन में इतना ज़्यादा चार्ज, और वो लोग ज़्यादा बिजी लोग हैं, ज़्यादा टाइम। पर्सनली मेरा फ़ोन है, हमको कितना देर लगना है, 10 से 20 मिनट। और हर घर में कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। लोग आप लोग समझते होंगे कि भाई ये तो बच्चा है, ये नहीं कर सकता, लेकिन भाई बच्चा वो कर सकता है ना जो आप नहीं कर सकते। आपको उसको अवेयर करिए ना, टेक्निकल क्षेत्र में जाने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। बच्चे की दिमाग अगर तेज होगी, टेक्निक को समझेंगे, ये वर्क कैसे कर रहा है, कैसे आवाज़ जाती है माइक में, कैसे फ़ोन की आवाज़ यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है, सिग्नल कैसे आता है, कैमरा कैसे वर्क करते हैं, प्रोसेसर कैसे वर्क करता है। सर जमाना तो टेक्नोलॉजी का है ना, तो इसे आपको सिखाना चाहिए या सीखना चाहिए। तो यहाँ भी फ्रॉड हो रहा है। अब मोबाइल शॉप पे इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है जिसमें गिनती नहीं गिना सकता हूँ। आप खुद सोच सकते हैं कि जहाँ आप फ़ोन ही दे देते हैं, अपनी पूरी मेमोरी जो आपने उसमें स्टोर कर रखा है आप दे देते हैं। आप सोचिए कि आप क्या देते हैं। आज की डेट में सब कुछ फ़ोन में है। सर, और एक मोस्ट कॉमन सर आजकल ये हम लोग का कमेंट में देखे थे सर, पढ़े थे, मतलब ऐसे जैसे व्हाट्सएप पे लिंक आ रहा है, या अगर मैसेज में, टेक्स्ट मैसेज में लिंक आ रहा है कि घर बैठे काम करना चाहते हैं। आजकल तो सर पता ही है, ऐसा सब लोग चाहता है कि घर बैठे काम करे, पैसा है, एकदम इजी मनी के पीछे सब लोग जा रहा है। तो वो सब कि ऐसे 1 घंटा 2 घंटा काम करना है, 1500 से 3000 रुपये पर डे का अर्न करना है, और वो सब लिंक पे क्लिक करते हैं सर, क्या क्या हमारे फ़ोन में एंटर हो जाता है और क्या क्या हमारे फ़ोन से एग्जिट हो जाता है। सर मैं बता दूं आपको कि वो जो लिंक हो जाता है ना, वो पहले से ऑलरेडी प्रोग्राम किया गया लिंक होता है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट चीज तो आपका लोकेशन उस पास पहुंच जाता है। और अगर उसने प्रोग्राम किया है ना कि आपके फ़ोन का ऑल डेटा सिंक, तो टोटल आपके डेटा सिंक भी वहाँ हो जाता है। आपका पर्सनल फ़ोटो, मतलब बहुत चीज़ें, जिस चीज़ के लिए उसने प्रोग्राम कर रखा है, जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसमें ऑलरेडी अलाउ का सिस्टम होता है। अलाउ लोग बस अलाउ कर देते हैं। आदत है कि अलाउ करना है हर चीज़ को बिना पढ़े। तो भैया बिना पढ़े अलाउ मत करिए। OTP दे देना, बिना पढ़े अलाउ कर देना। रीज़न क्या है कि आईफोन महंगी है। यस सर। लोग आईफोन, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास, जो अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, तो वो आईफोन लेते हैं।
आईफोन में होता क्या है ना कि आईफोन के लिए, iOS के लिए हर कोई एप्लीकेशन नहीं बना सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन बनाने से पहले ऑलरेडी आपको आईफोन का देना होता है पैसा, वो भी डॉलर में। तो वहाँ पे आप गलती नहीं करते हैं, कोई भी अनवांटेड या फेक टाइप का जो एप्लीकेशन होता है वहाँ नहीं होता है। जबकि एंड्रॉयड में फरमार है 2 मिनट में एप्लीकेशन क्रिएट हो जाता है और पब्लिश भी हो जाता है, मात्र 2 मिनट में। तो यहाँ पे क्रिमिनल टाइप के जो लोग होते हैं ना, अब ऑनलाइन आ चुके हैं। जिस तरह से शिक्षा ऑनलाइन हो चुकी है, स्वास्थ्य ऑनलाइन हो चुका है, रेलवे ऑनलाइन हो चुकी है, फ्लाइट ऑनलाइन हो चुका है, हमारा आपका बच्चा भी ऑनलाइन होता है। पता ही नहीं आपको, बच्चा ऑनलाइन होता है कैसे? जब तक आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट में बात कर रहा हूँ, बच्चा ऑनलाइन नहीं होता है, बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन होता है। तो बच्चा जब तक सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा तब बच्चा नहीं हुआ पैदा, उसका कोई लीगल प्रूफ ही नहीं है, तो हुआ ना ऑनलाइन बच्चा पैदा। तो अब वो भी ऑनलाइन हो रहा है। तो सोचिए कि फ्रॉड भी, जितने ही बड़े बड़े क्रिमिनल हैं सारे अब ऑनलाइन हो रहे हैं, वो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। सही बात है सर, वो लोग भी ट्रेनिंग ले रहे हैं जैसे हम लोग लेते हैं। बिल्कुल, उनके लिए भी इंस्टीट्यूशन खुली हुई है, लीगली तौर पे हैकिंग का कोर्स हो रहा है, होता है। लेकिन कोई जरूरी है क्या कि हम लीगली तौर पे हैकिंग का कोर्स किए और हम लीगल काम करेंगे? सोचिए, एक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का सभी टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन नहीं बन पाते हैं, उसी में से क्रिमिनल भी बनते हैं, वो भी उतना ही पढ़ा है। अब सोचिए, अगर कोई यदि आईपीएस की तैयारी कर रहा है और वहां पे वो फेल होता है, पढ़ाई तो उसने किया है ना। अगर वो क्राइम में जाता है, क्राइम के क्षेत्र में जाता है, तो सोचिए कि क्या करेगा सर। यस सर। अब एक और पर्दाफाश, लोग क्या गलतियां करते हैं समझिएगा। कहीं यदि फोन पे से मैंने किसी को पेमेंट किया, पैसा उसके पास ट्रांसफर नहीं हुआ, किसी कारणवश प्रोसेसिंग रह गया और पैसा आपके अकाउंट से कट गया, तो आप करते क्या है कि आप गूगल में फोन पे कस्टमर केयर का नंबर निकालते हैं। हर चीज में सर सब लोग डिजिटल हो गए, चाहते हैं कि डिजिटल मेरा काम हो जाए, कहीं बैंक ना जाना पड़े, कस्टमर केयर का नंबर ही भी ऑनलाइन निकाल लें। मेरे दोस्त, गूगल में हर चीज सही नहीं है। कुछ लिंक को पैसा दे करके प्रमोट कराया जाता है, ऑटोमेटिकली आप उस तरह का कंटेंट सर्च करेंगे ना, आपका कीवर्ड उस तरह का डालेंगे, ऑटोमेटिकली वो फेक लोगों का भी ऊपर चला जाएगा और वहां से आप फिर एक बार खुद से अपना डिटेल वहां अपना डिटेल शेयर कर दीजिए कि हम तो आप बात कर रहे हैं कस्टमर केयर को। वहां से फर्स्ट क्लास लड़की, एकदम खूबसूरत सी लड़की ले आया, क्या उसकी आवाज में एकदम मस्त लग रहा है, और आप बात करते जाएंगे, अपने टोटल डिटेल्स देते जाएंगे कि हम कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं, और आपके साथ बार बार होता रहेगा जो आप नहीं सोचे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है, विनती है, प्रार्थना है कि ऑनलाइन कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर सोचें, पढ़ लें किस चीज पे अलाउ पढ़ें, क्लिक कर रहे हैं, पढ़ना सीखें। हम अलाउ कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, किसे परमिशन दे रहे हैं, हम किससे बातें कर रहे हैं, ओटीपी आ रही है तो किस चीज़ के लिए ओटीपी आई है। अगर आप किसी शॉपकीपर के पास गए हैं, वहाँ पे हमसे अगर पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो आपके साथ क्या हो सकता है? आप पासवर्ड दे रहे हैं सर। आपका एक पासवर्ड, एक ओटीपी आपका लाइफ बर्बाद कर सकता है। अगले आने वाली वीडियो में मैं एक चर्चा करूंगा दिल्ली की घटना के बारे में, जहां एक लड़की पे इल्जाम लगाया गया है कि उसने पूरे परिवार की हत्या कर दी, अपने माँ को मारा, अपने पिताजी को मारा, अपने भाई को, अपनी बहन को, सबको गला काट दिया, उस पर इल्जाम है और आज वो जेल में भी है। जी हाँ, क्या एक बेटी अपने बाप का गर्दन काट सकती है? क्या एक बहन अपने भाई का गला काट सकती है? अपनी मां का नहीं ना। फिर कैसे हुआ उसके साथ एक क्राइम और कैसे फंस गई वो, चली गई जेल, जानेंगे अगले वीडियो में। इसलिए आपसे अनुरोध है, यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज नीचे जाइए, लाल बटन दबाइए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं आपको सिखाता रहता हूं, आपको जगाता रहता हूं नींद से जहां आप सो रहे हैं। मैं आपको टेक्निकल क्षेत्र में आगे ले जाता हूं और आपको हमेशा सुरक्षित रखता हूं।
आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज मैं और अंकित जी आपसे विदा चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।